प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह में, जबकि आज आप अपने बिस्तरों से उठकर शायद दुनियावी कामों के लिए मुसरूफ होंगे। तो इससे पेशतर हम चाहते हैं कि आप टीवी के सामने बैठकर खुदा के कलाम को सुने, खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा की बातों को सुनना खुदा के नाम को जलाल देना होता है, और खुदावंद की निगाहें आसमान पे से देखती हैं। तो इसलिए हम खुदा के लिए अपने आप को तैयार रखें। बाइबल में लिखा है, वो अच्छा नौकर कौन सा होगा जब उसका मालिक आए तो उसको जागता हुआ पाए। आप भी जागते रहिए,
यीशु मसीह कभी भी आने वाला है और आपको पता भी नहीं पड़ेगा यीशु मसीह कब आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है मुकाशवे की किताब में, मेरा आना चोर की मानिंद होगा। जब लोगों को पता नहीं होगा तब यीशु मसीह आ जाएगा। और हम गुज़िश्ता हफ्तों से आपके साथ बात करते आ रहे हैं कि अपने आप को आजमाओ, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। और बीते हुए हफ्तों में, बीते हुए दिनों में हमने आपको खुदावन के ईमान पर ईमान रखने वालों की खूबसूरत बातों से आपको नवाजा है। और आज फिर आपके साथ जब हम खुदा के ईमान की बात कर रहे हैं तो आपको चले कि ईमान से मुझे क्या मिलेगा जब मैं खुदा पर ईमान रखूंगा। तो एक दिन यही तो अय्यूब की किताब में कह रहे थे, अगर हम खुदावन है क्या हम उसकी इबादत करें, और अगर इबादत भी करें तो क्या फायदा होगा। इबादत तो तब करते हैं जब उसमें ईमान रखते हैं। तो हमने खुदा पे ईमान रखना है, उसके बेटे यीशु मसीह पर। देखिएगा, अगर आप एक आयत पढ़े मेरे लिए तो अच्छा लगेगा। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िए तो आपको बरकत मिलेगी। सुनिएगा, वहां ऐसा लिखा है, इसके माने बहुतों के दिल घबराते हैं बहुत सी चीजों में कि ये कैसे होगा, इसकी डेथ हो गई अब क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया अब क्या होगा, लोग कोरोना वायरस आ गया सारी चीजें बंद है अब क्या होगा। दिल घबराता है। हल्की सी पड़ोस में किसी के साथ वाक़ा हो जाए कोई, हमारा दिल घबराता है कि हमारे साथ ना हो जाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने एक लाइन बोली, तुम्हारा दिल ना घबराए। देखिए, वो आपसे बात कर रहा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। अब देखिएगा, हम वैसे खुदा पे तो ईमान रखते हैं, दुनिया के सारे लोग खुदा पे ईमान रखते हैं, और थोड़े से मसीह लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मेरे पे भी ईमान रखो। और आगे यूं कह रहा था खुदा के कलाम से, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदा कलाम आपको सिखाना मांग रहा है, खुदा कलाम आपको बताना मांग रहा है कि आप खुदा के बेटे पर ईमान रखिए। देखिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट में खुदावन एक कौम वो झगड़ा करने यानी लड़ाई करने जा रही है, और उसकी लड़ाई मुआबियों से है, अमोनियों से है, और कोई शहर के लोगों से है। और जब ये योसाफात उस लड़ाई के लिए जा रहा है तो उसने एक जगह रुककर दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पे यूं लिखा है, और वो सुबह सवेरे उठकर, हाँ अभी देखिए, सुबह सवेरे का जब जिक्र आता, सुबह सवेरे यानी सूरज निकलने से पहले, ये है सुबह सवेरे। और वो सुबह सवेरे उठकर तकवा में निकल गए। यहाँ तको एक ऐसी जगह है, दस्त कहलाता जंगल, दस्ते तको में निकल गए। हाँ, यानी दोनों लोग इसके साथ हैं, यहूदा के भी लोग और यरूशलेम के लोग। कहने लगा, आ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों मेरी सुनो। बड़े ध्यान सुनिए, ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। खुदावन अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम क्या किए जाओगे? कायम किए जाओगे। हम अपनी जिंदगी में यही तो चाहते हैं, हम कायम हो। तो आपको खुदावन पे ईमान रखना है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आया था। अब यीशु मसीह जब आया तो उसने 14वें बाब यूहन्ना में लिखा, तुम बाप पर ईमान रखते हो, मेरे पे ईमान रखो। क्योंकि खुदा का बेटा वो सब कुछ कर सकता, क्योंकि उसने खुद कहा था, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। आपने पढ़ा होगा याला मत्ती 28:18 में, वहां पे खुदा का बंदा कह रहा था, बातें की और ये कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, आसमान का भी और जमीन का भी। तो अब हमें किस पे ईमान रखना है? हम उन पे ईमान रखते हैं जो कि जमीन वाले हैं, हम आसमान वालों पे ईमान नहीं रखते।
बाइबल लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बालक की चीजों की फिराक में रहो। तो इसलिए लिखा है, देखो मेरे हाथ में सारा इख्तियार है, इसलिए कहा जाता है तुम मेरे पे ईमान रखो, क्योंकि बाप से बाप वही काम करता है जो मैं कहता हूं, या मैं वो काम करता हूं जो मेरा बाप कहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आसमान का खुदा आपकी हर बात को सुन ले, तो यीशु मसीह पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। और जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे ईमान रखने से क्या क्या मिल रहा है। गलतियों का खत पढ़िएगा। पौलुस ने गलतियों को एक खत लिखा और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़ें। मैं मसीह के साथ मसलूब, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये खुदा का बंदा पौलुस कहने लगा, ये वो आदमी है, ये वो शख्सियत है जिसने खुदा के लोगों को सताया है, खुदा के लोगों को कोड़े मारे हैं, खुदा के लोगों को घसीटता हुआ ले गया और उसने जेल खाने में डलवाया है। बहुत से खुदा के खादिमों को इसने हलाक कर दिया है, मरवा दिया है। लेकिन आज कह रहा है, देखो मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा नहीं रहा हूं, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बल्कि अब देखिए, जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं, जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो यूं कह रहा है, अब मैं जिंदा नहीं रहा, बल्कि अब मुझ में कौन जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है। इसके माने पौलुस की अपनी शख्सियत खत्म हो गई। यही वो हमसे भी चाहता है कि हमारी शख्सियत खत्म हो जाए। हु आर वी, हम क्या हैं, हमारा दर्जा क्या है? अब यीशु मसीह मेरे में जिंदा है। आगे पढ़े। और मैं जो अब जिसमें जिंदगी गुजारता हूँ, अब मैं जो उसमें जिंदगी गुजारता हूँ, तो खुदा के बेटे पे ईमान लाने से बड़े ध्यान से रहा। अब अगर कह रहा, अब मैं जो जिंदगी बसर कर रहा हूं, पहली जिंदगी तो बहुत खराब थी, बड़ा खराब आदमी था, हालांकि सारी सहूलियत थी, लेकिन बहुत खराब था। तीमुथियुस को लिख रहा था, ये सच है कि यीशु मसीह गुनहगारों को नजात देने के लिए आया, जिसमें मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। अब कह रहा है कि मैं यीशु मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं नहीं बल्कि मेरा मसीह मुझ में जिंदा है। और अब जो मैं जीवन गुजार रहा हूं, वो किस में गुजार रहा हूं? खुदा के बेटे पे ईमान लाने, खुदा के बेटे पर ईमान जिसने लाना। मुझसे मोहब्बत रखी हाँ और अपने आप को मेरे लिए हाँ। मौत के हवाले कर दिया। हाँ, खुद लिखा है, उसने मेरे से मोहब्बत करी, और किसके लिए? मेरे लिए। आज आप भी यही सोचें कि मैं, खुदा ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए मौत को सहा है, इसलिए मैं उस पर ईमान रखूंगा, तो मैं जीवन बिताऊंगा, और ऐसा जीवन बिताऊंगा जिसके अंदर मेरे को कोई मुसीबत कभी नहीं आएगी। देखिएगा, इसको कैसी बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं था, और कलाम में लिखा है, कह रहा मैंने 3 बार खुदा से दुआ करी, जिसके कपड़े छूने से लोग ठीक होते थे, जिसकी परछाई में रहने से लोग ठीक होते थे, वो 3 बार खुदा से दुआ कर रहा है, और हर बार यही जवाब आया, तेरे लिए तो मेरा फजल काफी है। अगर ईमान में कमजोर होता तो शायद इसका दिल टूट जाता। इसने उसी ईमान में अपना जीवन गुजारा, उस बीमारी से नहीं मरा। ये रोमी सल्तनत ने इसका सर काट डाला। जब आप ईमान में रहेंगे तो आपको जीवन मिलेगा, और जीवन यीशु मसीह में, यानी खुदा के बेटे में है। दूसरी चीज जो मेरे को और आपको बरकत देगी, और वो आपको मिलेगी, रोमियो का 11 बाब और उसकी 20वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, पढ़े। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई। बड़ी ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कुछ जैतून के पेड़ की बात हो रही है, और लिखा है कि बहुत सी डालियां, ऊपर का हिस्सा आप अपने घर में पढ़िएगा, वहां पे लिखा है वो तो बेईमानी के सबब कैसे तोड़ी गई? वो बेईमान थे। इसके माने बहुत से अच्छे लोग इसलिए हलाक हुए क्योंकि वो बेईमान थे। आज भी दुनिया में बहुत से लोग हलाक हो रहे हैं जो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका ईमान नहीं है। वो अंजीर का पेड़ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बेईमान था। उसके बाद खुदा ने यीशु मसीह देने के लिए फल क्या, गुठली भी नहीं थी। वो डालियां इसलिए तोड़ी गई क्योंकि वो बेईमान थे। आगे बढ़े। और वो ईमान के सबब से कायम है। हाँ, और कौन? हम। फिर से पढ़िएगा जरा ध्यान से। वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई। हाँ। और वो ईमान के सबब से कायम है। हाँ। बस मगरूर ना हो, बस खौफ कर। बस मगरूर ना हो, खौफ कर। आगे। क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा, हाँ, जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा, तो तुझको भी ना छोड़ा। लेकिन तुझको भी, यानी भाई तू अभी तक लगा हुआ है, पेड़ में लगा है। वो तो
बेईमानी के कारण तू नहीं तोड़ा गया है, तू अभी तक स्थिर है, क्योंकि तू खुदा के बेटे पर ईमान रखता है। अगर हम खुदा के बेटे पर ईमान रखेंगे तो हम तोड़े नहीं जाएंगे, हम गिराए नहीं जाएंगे, बल्कि हम कायम किए जाएंगे, हम स्थिर रहेंगे। दूसरा करंथियों 1:21 आई थी। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम रखता है, और जिसने हमको मसा और जिसने हमको किया, मसा किया है, वो खुदा है। किस चीज से मसा करा है? ईमान लाने पर, बैप्टिज्म लेने पर मसा करे गए, तो हम कायम किए जाएंगे। दुनिया में बहुत से लोग कायम नहीं है, तभी तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था खुदा पर ईमान लाओ तो तुम कायम किए जाओगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि आप कायम किए जाएं, तो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाना शुरू करिए। आप कायम किए जाएं, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। तीसरी चीज आपको सुनाना चाहता हूं, और वो मिलेगी 1 यूहन्ना 5वां बाब 4 आयत और 5वीं आयत को पढ़िएगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ, बड़े ध्यान सुनिएगा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ, वो क्या है? दुनिया पर गाली बात। अब देख खुदा से कैसे पैदा होते हैं, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो। जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हम खुदा से पैदा होते हैं। माँ के पेट से हम खुदा से पैदा नहीं हुए भाई, नए सिरे से जन्म लेना हम खुदा से पैदा होते हैं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर जयवंत होता है, गाली बात है जी। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब, और वो गलबा, वो चीज जिससे हम दुनिया पर गाली बात सकते हैं, मगलूब हुई है, हमारा ईमान। हमारा क्या है? ईमान है। अगर आप चाहते हैं आप दुनिया पे जयवंत हो जाएं, आप चाहते हैं आप शैतान पे जयवंत हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आप बीमारी पे जयवंत हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप गरीबी पे जयवंत हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आप दुष्ट आत्मा पे जयवंत हो जाएं, तो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखिए। यह आपका ईमान आपको जयवंत से बढ़ के बना सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा, पौलुस कह रहा था 1 कुरिन्थियों के 15 बाब में, और उसके जरिए से हम फतेह पर फतेह पाते जाते हैं। आप खुदा के बेटे पे ईमान रखिए तो आप हर चीज पे गाली बा सकते हैं। शैतान कभी आप पे गाली भी नहीं आएगा। जिस तरह मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता था, फिरौन चाहता तो मूसा को के पे गाली बजाता और मूसा और उसके भाई हारून को खत्म करवा देता, लेकिन वो फिरौन कभी गाली भी नहीं आया, बल्कि एक दिन मूसा ही उस पर गाली बाया। सारे मिस्र पे वो गाली बा गया, सारे मिस्र के पहलोटे मर गए, रोना मातम उस देश में मच गया, क्योंकि मूसा गाली भाया, क्योंकि उसके साथ उसका खुदा था। आज यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। आप दुनिया पे गाली बा सकते हैं, सिर्फ आप एक काम करिए, आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर गाली बाइए, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास खुदा भी है। आज आप देखिएगा कि आपके पास खुदा का बेटा है, तभी तो मैं आपसे इतने हफ्तों से, अगर आप गौर करें तो ये मेरा 7वां है हफ्ता ईमान के लिए आपको बताने के लिए, और इतने दिनों से आपको मैं यही बता रहा हूं कि आप खुदा के बेटे पर ईमान लाइए। शैतान ईमान रखता था, तभी तो खुदा ने उसको अजाब में नहीं डाला, तभी तो निकल के आ रहा था गरासीनों के जो कब्रिस्तान में से, और आते क्या है, खुदा के बेटे हमें तुझसे क्या काम। द एविल स्पिरिट रिकॉग्नाइज दिस इज द सन ऑफ गॉड। जबकि उस जमाने में लोग कहते थे ये अपने आप को खुदा का बेटा बताता है, और उसको सूली पर सजा भी इसलिए दी गई कि कहता मैं खुदा का बेटा हूं, तुम मुझे मार दो तो मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन शैतान जानता था ये खुदा का बेटा है, और हम आज भी उसको खुदा का बेटा कहने से इनकार करते हैं। अगर खुदा का बेटा मानते तो जो काम खुदा यीशु मसीह ने करे वो हम भी करते हैं, क्योंकि हम उसके फॉलोवर हैं। यीशु मसीह दुनिया पे गालिब आया, तभी तो उसने मौत पर फतेह पाई और कहा आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। यही चीज हम पे वाजिब आती है कि हम भी कह सकते हैं, हम भी दुनिया पे गालिब आ सकते हैं, ताकि ये दुनिया हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। आज लोगों का बिगड़ रहा है, लोगों का कुछ खो रहा है, शैतान छीन के ले जा रहा है। यीशु मसीह एक दिन कहने लगा, वो यूहन्ना के 6 बाब में, जो कुछ मेरे बाप ने मुझको दिया है वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
क्योंकि खुदा बाप उसके साथ है। अगर हम यीशु के साथ हैं तो खुदा भी हमारे साथ है और यीशु भी हमारे साथ है, और कोई हमसे कुछ छीन नहीं सकता जो खुदा ने आपको दिया है। कोई आपसे छीन के न ले जाए। ये तब छीन के ले जाएगा जब आप ईमान में कमजोर होंगे। तब किश्ती डूबने लगेगी जब आप ईमान में कमजोर होंगे। आप मछली के पेट में तभी जाएंगे जब आप ईमान में कमजोर होंगे। मछली आपको निगल लेगी, लेकिन जब आप ईमान में मजबूत होंगे तो शेर भी आपको छू नहीं पाएगा। खाने की तो बात बहुत दूर है। जब आप ईमान में मजबूत होंगे तो आग की भट्टी भी आपको जला नहीं पाएगी। जब आप ईमान में मजबूत होंगे तो एक फट्टे पर बैठ के समुंदर को पार कर जाएंगे। ये ईमान की मजबूती है, और यही मैं चाहता हूं, ये ईमान जो हम हर इतवार को चर्च में खड़े होकर दोहराते हैं, वो आपके अंदर मजबूती से काम करे। आखिरी चीज बताता हूं आपको, और वो मिलेगी आपको पहला पतरस 5वां बाब और 9वीं आयत। सुनिएगा। तुम ईमान में मजबूत होकर क्या में? किस चीज में मजबूत होकर? ईमान में। और हम ईमान में तो मजबूत नहीं है। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं, हाँ, ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। ऐसी दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा हाँ। है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, हाँ, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। बाइबल बता रहा है, अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तब यीशु मसीह पर ईमान रखिए। जब मजबूती आपका दामन थाम लेगी तो कोई भी आपको टस से मस नहीं कर सकता। मजबूती ये है कि मैं खुदा के बेटे पर ईमान रखता हूं। तभी तो दाऊद 23 ज़बूर में कह रहा था, अब चाहे मैं घोर तराई की वादी में से होकर गुजरूं तो मुझे कोई खौफ व खतर नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ। ये उसका ईमान था, और ये मजबूती से वो ईमान को थामे रहा। साउल के सामने भाला फेंकने पे भी वो थाम रहा, गुफा में छुपा था तब भी थामे रहा, राजा के आगे पेश कर दिया तब भी थामे रहा, जाति जूलियत के सामने खड़ा था तब भी वो ईमान से, वो मजबूती से उसको थामे रहा, और खुदा ने उसको कामयाब करा। इफ्सियों की किताब निकालिएगा 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़िएगा। और उन सब के साथ हाँ, ईमान की सिपर लगा के बड़े ध्यान सुनिएगा था। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते लिखा है, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये मन क्या करना पड़ेगा? ये ईमान की सिपर के साथ और भी चीज है। इसी की 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आप खुदा के हथियार, उस हथियार में एक बड़ा काम है, और वो है ईमान की सिपर। जब आप ईमान की सिपर बांध लेंगे तो शैतान कितने ही तीर जलाएगा, वो आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे। तब तो लिखा है, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। ईमान की सिपर लगाने से पहले उस खुदा ने बाप ने कुछ बताया है। लिखा, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और राजबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और देखिए एक आगे चीज और लिखिए, और नजात का खोद जो ऊपर से डाल दिया जाता है, और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ मिन्नत करते रहो, इस गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दों से वास्ते बिना नागा दुआ क्या करो। जब आप ईमान से भरपूर होंगे, जब ईमान आपके साथ होगा तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा। शैतान के जलते हुए तीर, यानी शैतान ऐसा तीर मारता आप बच नहीं सकते। शैतान का वार खाली नहीं जाता। हाँ, जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो साउल की तरह जो फेंका हुआ भाला था, जैसे दाऊद को नहीं लगता था, ऐसे शैतान का तीर आपको नहीं लगेगा। शैतान आपको घायल भी नहीं कर, मरने की तो बात बहुत दूर है, वो आपको जख्मी तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ईमान की सिपर लगा रखी है। जिस दिन आप ईमान की सिपर लगा लेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे और आपकी जिंदगी बरकत पाएगी। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा
कि हम चेक करें कि हम ईमान में है या नहीं है। ईमान में है तो आपकी जिंदगी खुशी में गुजरेगी, ईमान में नहीं है तो आपकी जिंदगी शर्मिंदगी में गुजरेगी। और खुदा का बेटा आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, खुदा का बेटा आपको ईमान की मजबूती देना चाहता है। ताकि कितने लिखा, एक आदमी ने चट्टान पे मकान बनाया, बहुत खूब बारिश आई, बड़ी बाढ़ें आई, बड़ी आंधी आई, लेकिन वो मकान टस से मस ना इतना मजबूत था। ऐसी शैतान कितनी बारिश लिया है, कितना ही तूफान लिया है, कितने ही तीर चलाए, आपका ये वाला घर टस से मस नहीं होगा और आप हमेशा बने रहेंगे। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद के साथ आते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे लोगों के साथ बैठकर तेरे नाम को मुबारक कहें। आज खुदावन तेरे लोगों ने इस बात को सुना कि हम तेरे ईमान में पुख्ता बने रहें, ताकि शैतान हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423